न्यायों को सजाना, जनता को धोखा देना। आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला के? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस। और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पर लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। किनके? अरे रहिए अनुशासन में, बैठे वहीं से। समाजवादी पार्टी और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपये महिलाओं को देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहाँ भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी, उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो केस पकड़ा गया है। ये अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साऊ नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपये जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज़्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया निकला था। और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। अध्यक्ष जी, फ्रीबीज की बात करते हैं। कम से कम इत्र का जो पैसा समाजवादियों का बताया था उसका आधा पैसा भिजवा दो। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिरकार पैसे लोग कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर नोटबंदी योजना अच्छी थी, नोटबंदी के बाद काला धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो आखिरकार वो इत्र व्यापारी जो कानपुर में पकड़ा गया था उस पर 200 करोड़ रुपए निकले, और साहू जो अभी पकड़े गए हैं उनके पास निकला इतना पैसा। चुनाव में अभी तेलंगाना का था, कई 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, छत्तीसगढ़ों में आरोप लगे। तो बीजेपी 10 साल की सरकार के बाद भी इनकी सरकार में जो पॉलिसी बनी है वो ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे काला धन ज़्यादा पैदा करें लोग। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी पॉलिसी बन रही है, ऐसे अधिकारी तैनात हो रहे हैं जो लोगों को खुली छूट दे रहे हैं कि काला धन बनाओ, काला धन पैदा करो। क्या आपके ज़िले में
जमीन का कारोबार बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके ज़िले में कोई भी ज़मीन बिना काले धन के खरीदी जाती है क्या? बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा ज़मीन मैनपुरी में खरीद रहे हैं अध्यक्ष जी, और काला धन दे के खरीद रहे हैं। और केवल मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले को निकलवा लो आप, सबसे बड़े भूमाफिया बीजेपी के लोग। अध्यक्ष जी 5 राज्यों के चुनाव हुए, फ्री बीज रोकने की बात करते हैं, लेकिन उठा के देखिए आंकड़ा कि ये 2024 में जो देश पे जो कर्ज है 2 लाख करोड़, यानी कि बच्चा जन्म लेगा उस पर भी 1 लाख रुपया कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पे लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। 2024 में गठबंधन का क्या स्वरूप? ये कौन से लोग हैं जो इंडिया से नहीं घबरा रहे हैं? इंडिया से सब घबराएंगे। क्या आकाश इंडिया आनंद के गठबंधन चार्ज से लेने के सब बाद- घबराएंगे। आकाश आनंद के चार्ज लेने के बाद बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कौन किसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।